देश में दिन प्रतिदिन हिंदुओं को बरगलाने का काम और हिंदुओं के धर्म भ्रष्ट करने का काम लगातार जारी है। और कभी खबर आती है कि हिंदुओं के खाने में पेशाब मिला दिया गया, कभी हिंदुओं के खाने में थूक दिया गया, और कई कई बार तो कुछ ऐसी चीज़ें मिला दी जाती हैं जिससे हिंदुत्व के धर्म को भ्रष्ट करने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। उसी को देखते हुए अखिल भारतीय सनातन परिषद, सनातन रक्षक परिषद के माध्यम से श्री महंत रविंद्रपुरी जी अध्यक्ष के आशीर्वाद से हरिद्वार में पहला सनातनी फूड और सनातनी रसोई की शुरुआत की गई, जो पूर्ण तरह सात्विक है। और इस रसोई में पूर्ण सात्विक भोजन को दिया जाएगा। और साथ ही सनातनी फूड डिलीवरी भी बहुत जल्द शुरू करी जाएगी, जो पूर्ण सात्विक भोजन को देश भर में डिलीवर की गई। इसकी शुरुआत आज हरिद्वार के आर्यनगर चौक पर स्थित सनातन फूड और सनातन फूड के सनातन रसोई के कार्यालय भी की गई, जिसका उद्घाटन महामंडलेश्वर उपेंद्र प्रकाश ने किया। महाराज जी, आज ये बहुत ही सराहनीय कदम है। हमारे पुरुषोत्तम शर्मा जी लगातार सनातन की वृद्धि के लिए, संवर्धन के लिए कार्य करते रहते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि पहली बार हरिद्वार में सात्विक भोजन सबके लिए उपलब्ध रहेगा। ऐसा सनातनी फूड के नाम से आपने प्रेरणा देकर आज ये आउटलेट प्रारंभ किया है। हमारे सभी हरिद्वार वासियों को विशुद्ध रूप से शुद्ध सात्विक भोजन प्राप्त हो, ये सराहनीय कदम है। और आगे आने वाले समय में भी सब लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो आजकल होम डिलीवरी के नाम पर ऐसे त्याज्य भोजन या एक प्रकार से जो प्रतिबंधित है हरिद्वार में ड्राई एरिया होने के कारण, तो ऐसी बहुत समस्याएं लोगों को आती थी। लेकिन एक निश्चित भाव से अब आप सनातनी फूड पर ऑर्डर करेंगे तो आपको शुद्ध सात्विक भोजन प्राप्त होगा। मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आप सबको देता हूं कि सभी हरिद्वार वासी एक बार इस सनातनी फूड पर ज़रूर एक बार सेवा का अवसर ले, और इससे सनातन की वृद्धि होती है। हिंदू एकजुट रहेंगे, जैसे अभी आजकल चल रहा, एक रहेंगे तो बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, ये जो भावना है इसका मैं समर्थन भी करता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि पुरुषोत्तम शर्मा जी के प्रयास से उस क्षेत्र में जहां मांस अलाव है वहां इन्होंने सात्विक भोजन का जो भी इन्होंने अपना प्रोग्राम रखा है, बहुत सराहनीय कदम है। हम इनके इस कार्य की सराहना करते हैं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। देखिए, मैं बधाई देना चाहूँगा। आज आर्यनगर चौक पे सनातनी फूड जो शुरुआत हुई है, और सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरह की मुहिम एक विशेष समुदाय द्वारा चलाई जा रही है। और बीच में ये भी चला था कि सभी लोगों को अपने दुकानों के ऊपर अपने नाम जो है वो लगा के रखने चाहिए। तो बधाई देना चाहूँगा। इस तरह के जो आउटलेट हैं पूरे शहर में खुलने भी चाहिए, और लगातार रास्तों के अंदर जो विशेष समुदाय हमारे खाद्य पदार्थों को बिगाड़ने का काम करता है, वो काम ना कर पाएँ और हम लोग आगे बढ़ें, और आगे बढ़कर इस तरह के आउटलेट को लगातार बढ़ावा दें और अपने सनातन को बढ़ावा दें। धर्मो रक्षते रक्षितः। आज सनातनी फूड के नाम से एक आउटलेट जो है आर्यनगर चौक पर जो है यहाँ पर खोला गया। वास्तव में जब हम सनातन की बात करते हैं तो उस सनातन के लिए शुचिता की बात होनी चाहिए, पवित्रता की बात होनी चाहिए। भोजन में जो है पवित्रता होनी चाहिए, शुचिता होनी चाहिए, और उसको ध्यान में रखते हुए आज एक सनातनी फूड्स के नाम से एक आउटलेट जो है ये सनातन रक्षक परिषद के तत्वाधान में यहाँ पर ये खोला गया है। और मैं चाहूँगा कि इस तरह के जो आउटलेट हैं न केवल हरिद्वार में बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में इस तरह के आउटलेट खुलने चाहिए, ताकि हमारे जो सनातन धर्मावलंबी हैं उन सनातन धर्मावलंबियों को शुचिता और पवित्रता के साथ रसोई प्राप्त हो, उनको भोजन प्राप्त हो। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा है कि जब भी हम पूजा करते हैं, भगवान जी को भोग लगाते हैं, तो वो पवित्र होना चाहिए, वो शुद्ध होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम उस गारंटी को, जो शुद्धता की गारंटी है, जो पवित्रता की गारंटी है, वो इस
आउटलेट के माध्यम से अपने हिंदू जो धर्मावलंबी हैं, जो सनातन को मानने वाले हैं, उनको मैं समझता हूँ कि एक आउटलेट यहाँ इसके द्वारा जो है प्राप्त होगा। मैं परम पूज्य सरदे श्री महंत रविंद्रपुरी जी, जिनके तत्वाधान में जो है सनातन धर्मावलंबियों के लिए सनातन अखिल भारतीय सनातन परिषद और सनातन रक्षक परिषद जो है वो चल रही है, तो इस तरह के जो कार्य हैं वास्तव में वो हिंदू धर्म के लिए और सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत अधिक प्रेरणा का कार्य करेंगे। और मैं चाहूँगा कि इस तरह के जो और आउटलेट हैं वो संपूर्ण भारतवर्ष में खुलें।